हेलो एंड वेलकम टू टाइप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चंद्रगुप्त टू को कवर कर लिया था। इस क्लास में हम लोग उनके सक्सेसर को यानी कि कुमार गुप्त को कवर करने वाले हैं। सो ही वाज सिक्स्थ इन हिज लीनिएज, कुमार गुप्त। इनका शासन 415 ईडी से 455 ईडी तक चला था। ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया था वो था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी। अब नालंदा यूनिवर्सिटी की खासियत क्या थी? खुद की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे थे, जैसे कि क्लासरूम हुआ करते थे। ठीक है। क्लासरूम्स होते थे, आपको लाइब्रेरी मिल जाते थे यहाँ पे। लाइब्रेरी, हॉस्टल, ये सब हुआ करता था। और यहाँ पे टीचिंग जो है वो बुद्धिज्म में सेंट्रलाइज्ड थी। बुद्धिस्ट टीचिंग्स। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्स भी होते थे, और इन एग्जाम में जैसा परफॉर्म करते थे लोग, उस हिसाब से उनकी प्रमोशन हुआ करती थी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, ये फंडिंग कैसे होती थी? मान लो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी चल रहा है, तो फिर यहाँ पे भी तो पैसे खर्च होते होंगे इनको चलाने के लिए। तो जो भी आसपास के कुछ गांव थे उनको इस कुमार गुप्त ने असाइन कर दिया था। जो भी वहाँ से जो भी टैक्स वगैरह आता था वो इस यूनिवर्सिटी के ऑपरेशन में लगाया जाता था। तो इस तरह से वो फंडिंग होती थी इस यूनिवर्सिटी की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक ट्रैवलर का नाम पढ़ा था जिसका नाम था फाहियान। तो उस फाहियान के इन्फ्लुएंस में आने के बाद ही इस यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था। यानी कि ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फाहियान। ठीक है। और इनके जो सक्सेसर थे उनका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। ठीक है। स्कंदगुप्त का शासन चला 455 ईडी से 467 ईडी तक। ठीक है। तो इनके टाइम पे इन्होंने सुदर्शन लेक, जिसको मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनाया गया था, सुदर्शन लेक गिरनार के एरिया में, हमने डिस्कस किया है पहले। सुदर्शन लेक वाज रिपेयर्ड। ठीक है। और इसे इन्होंने मेंशन कराया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई इनके टाइम पे, स्कंदगुप्त के टाइम पे, वो ये हुई कि सेंट्रल एशिया से एक ट्राइब, जिसे कि बहुत ही, आप समझो, बारबेरिक ट्राइब हुआ करती थी एक, जिसको कि हम लोग हुन्स नाम से जानते हैं। हुन्स, उन्होंने अटैक किया था इन पे। अटैक्ड अटैक्ड गुप्ता एम्पायर। बट स्कंद गुप्ता ने रेजिस्ट किया। स्कंद गुप्ता, उन्होंने अच्छे से रेजिस्ट किया। एंड ही मेंटेन द एंटायर एम्पायर, कहीं से कुछ भी जाने नहीं दिया। बट क्या हुआ ना, स्कंद गुप्ता की जब डेथ हो गई तो ये लोग वापस से आए, और इस बार इन्होंने रीऑर्गेनाइज करके डिफीट कर दिया। बहुत सारे एरियाज को लूटा इन्होंने। और फाइनली अंडर द तोरामना एंड मिहिर सेन, यानी कि इन दोनों के अंडर इन हुन्स ने अटैक किया था। और सिर्फ अटैक नहीं किया, इन्होंने लूट लिया पूरे, लूटेड द गुप्ता एम्पायर। ठीक है। और उसके बाद ये, मतलब ये क्या हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ, आफ्टर स्कंद गुप्ताज डेथ। ठीक है। इनके मृत्यु के उपरांत ये हुआ था। और जब धीरे 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 करके ये भी डायनेस्टी वीक होती गई, और फाइनली 550 ईडी में गुप्ता डायनेस्टी वैनिस्ड। वैनिस्ड। ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे
चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था ये एम्पायर। फिर आए कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन कराया फाहियान के इन्फ्लुएंस में। और उसके बाद वहाँ पे बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक कहा जाता है, वहाँ की जो लाइब्रेरी थी वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, ठीक है। और टीचिंग्स जो जो होते थे वहाँ पे वो बुद्धिज़्म में रिलेटेड, मतलब पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड टू बुद्धिस्ट लिटरेचर वहाँ पे पढ़ाई होती थी। एग्ज़ाम्स होते थे, एग्ज़ाम्स में जैसे मार्क्स आते थे उनके हिसाब से प्रमोशन होता था स्टूडेंट का, ठीक है। उनके बेटे हुए स्कंदगुप्त के टाइम पे उन्होंने सुदर्शन लेक का रिपेयर कराया था, उसको इंस्क्राइब कराया था जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। और इनके टाइम पे हुन तो आते थे लेकिन ये अच्छे से रेजिस्ट करते थे, ये भगा देते थे, तो कोई तरह का लॉस ऑफ टेरिटरी नहीं हुआ था। बट इनकी डेथ जब हुई, इनकी डेथ के बाद तोरामाना और मरमीर सेन के अंडर में फिर से हुन्स एंटर किए। और अब क्या हुआ ना, इन्होंने गुप्ता एम्पायर को लूटा, बहुत ज़्यादा वीक कर दिया। और उसके बाद 550 एडी में गुप्ता डायनेस्टी वैनिश कर गई। सो दैट्स ऑल फॉर गुप्ता एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।